है नीलकंठ, शिव की छाया और काल का न्याय। जब ब्रह्मांड कांप उठा तो समुद्र मंथन अपने चरम पर था। देवता और असुर दोनों अमृत के लोभी हो चुके थे। तभी समुद्र ने उगला एक विकराल काला जहर धलाहल, उसकी गर्मी से आकाश लाल पड़ आग, पृथ्वी कांपने लगी, जलचरों की चीखें सुनाई देने लगी। देवता भाग खड़े हुए, असुर डर से छिप गए। ब्रह्मा और विष्णु मौन। अब कोई एक ही विकल्प था, महादेव। यह नीलकंठ का जन्म कैलाश की चोटियों पर डमरू गूंजा। तीनों लोकों की सीमाएं थरथरा उठी। त्रिनेत्र दधक उठा और महादेव ने लाल को हाथ में लिया और पी गए। जैसे ही विश्रले में लिया, उनका कंठ लीला हो उठा। नीलकंठ की उत्पत्ति हुई तो पार्वती जी ने उनकी कंठ ग्रंथि को थाम लिया। भूत ग्रहों ने तांडव आरंभ कर दिया। कैलाश के वृक्ष जलने लगे। शिव समाधि में चले गए, एक ऐसी समाधि जो सदियों तक चली। धीरे धीरे नींद जो जाग गई। सदियों बाद जब धरती पर फिर पाप और पाखंड बढ़ने लगे, असुरों ने फिर से छल प्रारंभ किया और एक मूर्ख असुर ने कैलाश पर अग्नि बाण छोड़ दिया। वो बाण शिव की समाधि को छूता ही था। त्रिनेत्र खुला, डमरू गरजात, कंपन हुआ, नीलकंठ जाग गए। शिव बोले कि मैंने विष्णु की रक्षा की थी, अब अधर्म स्वयं विष बन चुका है। अब समय है उस छाया को भेजने का, जोग के और नायक नहीं निर्णय करेगी। लीजिए काल भैरव का प्रकट होना। कैलाश से उठी एक विकराल ज्वाला जो आ लेती है। गर्द गर्जन मुंडमाल, हाथ में खड्ग और तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट हुआ। काल भैरव, मैं हूँ शिव की छाया, मैं समय के बाहर जन्मा। मैं वो तांडव हूँ जो अधर्म के पीछे नहीं भागता, उसे वहीं जला देता है। ये पहला दंड एक पाखंडी संत का संहार, जहां वेदों को लूटकर धर्म का मुखौटा तोड़ा गया तथा काल भैरव ने बिना एक शब्द कहे संपूर्ण व्यवस्था को राख बना दिया।